हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं वो होगा मसल्स के बारे में, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बता दिया है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मस्कुलर टिश्यू, और उस मस्कुलर टिश्यू में हम जो स्टडी करेंगे वो मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसको क्लिक करिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक जरूर करिए, जिससे कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर पाए और आप क्लियरली मेरे टॉपिक को पढ़ पाए और अच्छे से समझ पाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो होगा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू बताएंगे इट contain muscles. It contain muscles. मस्कुलर टिश्यू में जो पार्ट आता है वो होता है आपका मसल। अब इसके बाद आगे बताएंगे मसल is our soft organ of body। और मसल जो होता है ये हमारे बॉडी का सॉफ्ट आर्गन होता है। जैसे बोन जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्ड आर्गन होता है, तो वैसे अगर आपसे कोई पूछे मसल को डिफाइन करिए तो आप डिफाइन कर सकते हैं मसल इज आवर सॉफ्ट आर्गन ऑफ बॉडी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मसल कंसिस्ट elongated fibers। और मसल जो होता है ये मेडअप जो होता है elongated फाइबर्स से मेडअप होता है। दैट मीन्स दी सेल्स, यहां आप लिख सकते हैं इट मीन्स the cells which form muscle तो मसल जो होता है वो कंसिस्ट करता है इलॉन्गेटेड फाइबर्स को, और इसका मतलब यह है कि जो सेल्स होते हैं विच फॉर्म द मसल इज elongated and fibrous। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद आगे जो आप बताएंगे मसल्स के बारे में, तो मसल आगे बताएंगे मसल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, और मसल हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के मूवमेंट में।
जो हमारी बॉडी मूवमेंट करती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका होता है मसल। तो ये आप मसल्स के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ मसल। तो आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा टाइप ऑफ मसल। तो टाइप ऑफ मसल को जाने हम लोग। टाइप्स ऑफ मसल, और आप बताएंगे मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, और मसल का जो टाइप जानेंगे वो थ्री टाइप्स का होगा। फर्स्ट इज वॉलंटरी, सेकेंड इज इनवॉलंटरी एंड थर्ड इज कार्डियक। तो आपके बॉडी में जो मसल्स होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका वॉलंटरी, सेकेंड होता है इनवॉलंटरी, और थर्ड जो होता है वो होता है आपका कार्डियक। तो चलिए सबके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो होगा हमारा वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल तो आप बताएंगे it is also called skeletal muscle. It is also called skeletal muscle and striated muscle. आपका जो वॉलंटरी मसल होता है ये आपका और दो नामों से जाना जाता है। फर्स्ट जो होता है आपका स्केलेटल मसल, और सेकंड जो होता है वो होता है बेटा आपका स्ट्रिएटेड मसल। स्केलेटल मसल के लिए आप बताएंगे इट मोस्टली फाउंड on skeletal region of body। ये हमारे बॉडी के उस रीजन पे फाउंड होता है जहां पर स्केलेटल होता है। हमारे बॉडी का स्केलेटन जो होता है जहाँ पे हमारे बोन्स का ग्रुप होता है। और जैसे ये हम लोग का हैंड में जो मसल्स आपको दिख रहे हैं, आपके लेग्स में जो मसल्स दिख रहे हैं, यहाँ पर बोन है, और इस बोनी रीजन पे जो आपका मसल फाउंड होता है बेटा वो होता है आपका स्केलेटल मसल, दिस आल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल। आगे बताएंगे आप लोग इट कंटेन many strips so called striated muscle।
मसल। इसके पास मेनी स्ट्रिप्स होते हैं, इसके कारण इसको हम स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। अगर स्ट्रिप्स की बात करें तो मेनी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होते हैं। देखिए ये स्केलेटल मसल का हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको ये डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये जो मेनी थ्रेड लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेनी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिप्स। और ये स्ट्रिप्स फाउंड होने के कारण इसका जो अनदर नेम है वो है आपका स्ट्रिएटेड मसल। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, इसको हम स्ट्रिएटेड मसल के नेम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद बताएंगे इट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी जो लोकोमोशन करती है, क्योंकि ये मूवमेंट करता है और इसके मूवमेंट से हमारे बॉडी में लोकोमोशन होता है, मतलब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। तो उसमें भी आपका कौन सा मसल हेल्प करता है? वॉलंटरी मसल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका वॉलंटरी मसल हेल्प किसमें करता है? लोकोमोशन में। कैसे? तो जब हमारे वॉलंटरी मसल में मूवमेंट होता है तभी हमारी बॉडी मूव करती है और हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, इसलिए ये हेल्प करता है आपके लोकोमोशन में। इट एक्शन कंट्रोल बाय our will power। और इसके एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने विल पावर से। तो इसलिए ये आपका वॉलंटरी होता है। जिसके एक्शन को हम अपने विल पावर से कंट्रोल कर लें तो वो हमारा होता है वॉलंटरी मसल। और जिसको हम नहीं कर पाएंगे वो अगला होगा बेटा, जिसे हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। तो क्लियर हो गया बेटा? तो आप बता लेंगे इट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ बॉडी एंड इट एक्शन कंट्रोल बाय आवर विल पावर। तो ये है हमारा वॉलंटरी मसल। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड जो हमारा मसल होगा वो होगा हमारा वॉलंटरी। इससे पहले मैं वॉलंटरी मसल के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आप लोगों को। वॉलंटरी मसल इट मेड अप ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल। और यह मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स से मेडअप होता है। मीन्स वन सेल कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस। तो इस मसल में जो सेल्स होते हैं उनमें मोर देन वन न्यूक्लियस भी फाउंड होता है। इसलिए आप बताओगे इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड और इट मेड अप ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा वॉलंटरी मसल। तो वॉलंटरी मसल के बारे में आपको मैं बता दूं, इट इज आल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल
It is also called smooth muscle and striated muscle। तो आपका जो वॉलंटरी मसल होता है यह आपका कहलाता है स्मूथ मसल एंड नॉन स्ट्रेटेड। स्मूथ का मीन्स ही आप क्लियर है कि इसका जो अपीयरेंस होता है वो आपका सॉफ्ट होता है, मतलब इसको अगर आप टच करते हैं तो इसका जो एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होगा टच करने पर आपको जो फील होगा वो आपका सॉफ्ट होगा, इसलिए इसको हम स्मूथ मसल के नेम से जानते हैं। और साथ में नॉन स्ट्रिएटेड, इसलिए मैंने अभी अपने कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि those muscle which contain many muscles fibers is called striated, but in smooth muscle no fibers is found, so no more fibers is found, so it is called as non striated muscle। तो इसलिए आप इनको नॉन स्ट्रिएटेड मसल के नेम से जानते हैं या जानेंगे। तो अगर कोई पूछेगा तो कि बिकॉज इट डजंट कंटेन मसल फाइबर्स इन मोर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बताएंगे इट फाउंड इन आवर internal organ of body। तो ये जो होता है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में फाउंड होता है। जैसे में आपके मोस्टली इंटरनल ऑर्गन फाउंड होता है। अगर कोई पूछे तो फॉर एग्जांपल में आप बता सकते हो, एग्जांपल में हो जाएगा किडनी, लिवर, स्टमच, आइस ऑफ आई, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर आपका जो मसल होता है वॉलंटरी फाउंड होता है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। आगे बताएंगे इट मेड अप ऑफ यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। इसके बाद इट एक्शन नॉट कंट्रोल by our will power। इसका एक्शन जो होता है हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए ये आपका होता है इनवॉलंटरी मसल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो सभी बातें आपके इनवॉलंटरी के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्टली बताया कि ये स्मूथ मसल होते हैं और ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया है, तो वो भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसके साथ ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में फाउंड होते हैं, तो वो भी कौन होते हैं, आपके इनवॉलंटरी होंगे, और साथ में ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल से मेडअप होते हैं, और इसके साथ इनका एक्शन कंट्रोल नहीं होता है हमारे विल पावर से। तो यही सब बातें हैं जो हमारे स्मूथ मसल और
इनवॉलंटरी मसल के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आगे जो है वो है हमारा लास्ट टाइप ऑफ मसल में जो होगा कार्डियक मसल। तो चलिए हम लोग कार्डियक मसल के बारे में जान लें। कार्डियक मसल, जिससे कंप्लीट हो जाए मसल का टॉपिक, कार्डियक मसल। तो इट इज a common muscle. It is also called common muscle because it show both muscle characters। इसको हम लोग कॉमन मसल्स के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दोनों मसल, अभी मैंने आपको पढ़ाया, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों का कैरेक्टर इसके पास होता है या ये शो करता है, इसलिए इसको हम लोग इसलिए हम इसको कॉमन मसल के नेम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक्शन हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं होता है, और साथ में दूसरी बात जो है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है, उसमें फाइबर्स भी होते हैं। तो ये सब शो करना आपका वॉलंटरी का हो जाएगा, लेकिन इसका विल पावर से कंट्रोल न होना ये आपका इनवॉलंटरी का है, इसलिए ये कॉमन मसल के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आप बताओगे इट फाउंड ओनली इन हार्ट रीजन ऑफ आवर बॉडी। और ये जो मसल होता है ये फाउंड होता है हमारे हार्ट रीजन में बॉडी के। तो इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक था मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन कार्डियक मसल, इनवॉलंटरी मसल एंड वॉलंटरी मसल के बारे में बताऊंगा, और साथ में लास्ट टॉपिक इस मसल टिश्यू लेसन का होगा, इसका नेम है न्यूरल टिश्यू, जिसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने बताया वो क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।